नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस वक्त हरियाणा के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कुमारी शैलजा का बन गया है। जी हां, कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा क्या साइलेंट हुई उसके बाद तो जैसे दोनों ही तरफ यानी कि सत्ता पक्ष विपक्ष या यूं कहें तो हर पार्टी में अब हर तरफ चर्चा हो रही है कि आखिर कुमारी शैलजा कहां चली गई हैं। और इस पूरी चर्चा के साथ हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं विशाल। विशाल, ये जो कुमारी शैलजा का जो चैप्टर है वो इतनी चर्चा क्यों हो रही है आखिर, और कुमारी शैलजा है कहां? देखिए, कुमारी शैलजा है कहाँ ये तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन बीजेपी जो खेल खेलने की कोशिश कर रही है, जो उसका पीछे का बैकग्राउंड रहा है हर बार की तरह, वो इस चुनाव में भी चाहती है कि वो कांग्रेस में सेंधमारी करे। इस बात में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के जो भी दिग्गज नेता है वो हरियाणा में लगातार जमीनी स्तर पर जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। इस बात का अंदाजा पार्टी के बड़े नेताओं को और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी है, इसलिए वो कड़ी मेहनत से लगे भी हुए हैं। लेकिन अब मुद्दा ये है कि कांग्रेस को कैसे उसका खेल बिगाड़ना है, तो उसके लिए जो सेंधमारी वाली एक टैक्टिस है बीजेपी के पास, वो अब करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि मनोहर लाल खट्टर ने अभी हाल में एक बयान दिया कि दलित बहन को अपमानित किया जा रहा है, हम उसे सम्मान करेंगे, हमने कई कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ मिलाया है और हम चाहते हैं कि अगर दलित बहन को हम ऑफर दे रहे हैं, अगर वो हमारे साथ आना चाहती है तो आ जाइए। एक तरीके की सेंधमारी वाली टैक्टिस है जो बीजेपी एक बार फिर से हरियाणा में उसका मतलब एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश में। नहीं तो बीजेपी एक्सपेरिमेंट तभी कर रही है ना कि जब कांग्रेस उसको वो उतना हवा मिली है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों कुछ वीडियोस वायरल हुई जिसमें कुमारी शैलजा को लेके कई लोग चर्चा कर रहे थे और कई सारे अपशब्दों का वहां पर गैर संवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके बाद हरियाणा चुनाव में चर्चा तेज हो गई कि क्या कुमारी शैलजा को वो पद और कद दोनों जो कांग्रेस पार्टी और सम्मान देना चाहिए, क्या वो नहीं मिल रहा है। साथ ही बड़ी बात यह है कि कुमारी शैलजा जो है लगातार चुनाव ऐलान होने से पहले तक अपनी यात्रा पूरे हरियाणा में निकाल रही थी, अपने तमाम कार्यकर्ताओं के पास जा रही थी, बड़ी बड़ी रैली कर रही थी। जिस तरीके से हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के तहत दीपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, उसी तरीके से एक रैली जो है कुमारी शैलजा भी निकाल रही थी। लेकिन चुनाव में टिकट का जो बंटवारा हुआ, टिकट के ऐलान हुआ, कई मामलों में कहा जाता है कि कुमारी शैलजा के कई सीटें ऐसी थी जहां पर कुमारी शैलजा ने कहा था कि उनके लोगों को टिकट दिया जाए, इस वजह से टिकट की सूची आने में भी देरी हुई। लेकिन जब नामांकन का आखिरी तय समय बीत गया, नामांकन का जो वापस लेने का वक्त था वो भी चला गया, उसके बाद से कुमारी शैलजा किसी भी सार्वजनिक जगह पर अब जो है दिखाई नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस का खुद मैनिफेस्टो जारी हो रहा था, उस मंच पर तमाम नेता थे, सुरजेवाला शैलजा नहीं थी उनमें, हुड्डा थे और शैलजा वहां पर नहीं थी, मौजूद नहीं थी। बिल्कुल। देखिए, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है और टिकट के बंटवारे के बीच का जो ये समय होता है, इस समय किसी भी पार्टी का जो आला कमान है उनके पास जब कोई भी नेता जाता है, चाहे वो दिग्गज नेता हो चाहे वो छोटे कद का नेता हो, तो पार्टी उसको ये भरोसा देने की कोशिश करती है कि अच्छा, आप जी जान से मेहनत करो अपने क्षेत्र में और हम आपने जो भी दावेदारी रखे हम उस पर विचार करेंगे। मतलब एक इस तरीके का भरोसा दे देना कि हम आपके कहे मुताबिक आपके क्षेत्र में चलेंगे। लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो पार्टी हमेशा अपने सर्वे के अकॉर्डिंग चलती है कि उसको पता है कि किसके कहने पर और कि कहां पर हमें किसको टिकट देना है जिससे पार्टी को फायदा हो। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस, अगर हम हरियाणा कांग्रेस की अगर हम बात करें तो प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की कितनी पैठ है ये आप भी जानते हो और जनता भी जानती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के इनके गुट की, तो उतना वो लोग पकड़ नहीं बना पाए हरियाणा में। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा वाला जो गुट है ये पूरे पकड़ बना चुका है, और यही वजह है कि कुमारी शैलजा को भी हो सकता है आला कमान की ओर से पहले कहा गया हो कि आप मेहनत कीजिए, आप अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ो, आप गांव के सदस्यों को अपने कार्यकर्ता में शामिल करो। लेकिन जब चुनाव का टिकट का समय आया तो कुमारी शैलजा के कहे मुताबिक वो चीजें नहीं हुई, तो इसलिए कुमारी शैलजा थोड़ा फ्री माइंड होकर के कहीं रह गई होंगी जो नॉर्मल। विशाल, एक चीज और बड़ी दिखती है कि आप जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सर्वे तमाम चीजें, लेकिन एक बात इसमें ये भी देखने वाली है कि कुमारी शैलजा जिस सीट से सांसद हैं वहां की दो विधानसभा सीटें हैं, उकलाना और इसके साथ ही साथ नारनौद, ये दो वो सीटें हैं जहां पर कुमारी शैलजा का काफी अच्छा पकड़ मानी जाती है और वहां पर कई सीटें, इसमें से दो में से एक सीट रिजर्व भी है। और यहाँ पर कुमारी शैलजा अपने जो है अपने किसी खास व्यक्ति को वहां पर टिकट दिलवाना चाहती थी, अपने समर्थक को टिकट दिलवाना चाहती थी, लेकिन
उन सीटों पर भी कुमारी शैलजा की नहीं चली और आखिरी वक्त में वहां पर भी जो है टिकट दूसरी तरफ बदल दिए दूसरी गए। तरफ दिया गया। और यही चीज है कि बीजेपी ने यही पॉइंट ले लिया। अब बीजेपी यही चाहती है कि इन्हीं पॉइंट की वजह से कांग्रेस में सेंधमारी की जाए, जिससे कि कोई ना कोई नेता टूटकर वहां पर आए। और यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस में सेंधमारी करे। और कुमारी शैलजा का मुद्दा इस बार उनको बहुत अच्छे से मिल गया और सही समय पे मिल गया। कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं अभी गायब है एक तरीके से कहे तो, सियासी रूप से, क्योंकि वो प्रचार प्रसार में अभी दिख नहीं रही है जब से घोषणा पत्र भी जारी हुआ तब से। और मनोहर लाल खट्टर उम्मीद में है कि क्या पता कांग्रेस से कुछ नेता टूटकर आ जाए, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि इस बार तीसरी बार का कार्यकाल उनको देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और कांग्रेस इस आस में बैठी कि क्या पता एक दशक के बाद उनकी वापसी हो जाए। तो इसलिए कांग्रेस तो बिल्कुल जी जान से लगी हुई है, लेकिन बीजेपी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। तो विकल्प एक ही है बीजेपी के पास, जो वो हर राज्य में अप्लाई करती है, सेंधमारी करना। और वही चीज ये हरियाणा में भी अप्लाई की जा रही है कि चलो उन्होंने कांग्रेस का पॉइंट देख लिया कि कहां का कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, किन किन मुद्दों पर। तो कुमारी शैलजा का मुद्दा बहुत आसानी से बीजेपी पकड़ रही है और उसी चीज को खींचने की कोशिश में है। हाँ बिल्कुल, देखिए दूसरी चीज, बड़ी चीज, अगर राजनीतिक समीकरणों को भी देखें ना, जी। तो हरियाणा में लगभग 20% की दलित आबादी है। और बिल्कुल। बड़ी बात यह है कि 2024 के जो सर्वे आए हैं उसमें कहा गया है, सीएसडीएस का जो सर्वे है उसमें 65 से 75% जो दलित हैं उन्होंने कांग्रेस को वोट किया था हरियाणा में। तो ऐसे में अगर कुमारी शैलजा जिस तरीके से नाराज हैं, जिस तरीके से वो अपनी नाराजगी दिखा भी रही है और वोटरों तक वो चीज पहुंच रही है, बड़ी चीज है। अगर ये बात अगर ज्यादा बढ़ गई तो कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा खासतौर पर उनके लिए बहुत बड़ा मुसीबत का सबब बन सकता है। बड़ी बात यह भी है कि कुमारी शैलजा एक दलित नेता के तौर पर काफी बड़ी छवि रखती है और दलित वोटरों के बारे में एक बात बहुत खास तौर पे कही जाती है कि वोकल भले ही दलित वोटर ना हो, लेकिन जो वोटिंग के टाइम, जब ईवीएम पर बटन दबाने का टाइम आता है, तब वो जरूर वोकल होता है और वोट दबाते समय वो बहुत ज्यादा सजगता के तौर पर चुनता है कि किसे उसे वोट देना है और किसे नहीं देना है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। अच्छा, इसमें दूसरा समीकरण ये है कि 2024 के जब लोकसभा का रिजल्ट आया, अगर हम उसको लोकसभा को विधानसभा वाइज देखें तो 90 में से 44 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीती और बाकी की सीटों पर भाजपा रही, कुछ सीटों पर अन्य उनके सहयोगी रहे। तो ऐसे में अगर तमाम समीकरणों के बाद भी कांग्रेस जो है सिर्फ 44 सीटों पर जीती है लोकसभा के चुनाव के समीकरणों में, तो अगर उसमें नाराजगी मोल ले लेती है तो और बहुत मुश्किल होने वाली है। देखिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं बताना चाहूं, जैसा कि हम लोगों ने चुनाव जो कवर किया है जमीनी स्तर पर, तो कांग्रेस के लिए कहना कि वोट प्रतिशत इस बार कम होगा, नहीं, बल्कि इस बार वोट प्रतिशत बढ़ेगा पिछले 2019 के चुनावों की अगर हम तुलना करें। उसका रीजन मैं बताता हूं। अगर 2019 की हम लोकसभा की बात करें तो 10 की 10 लोकसभा की सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई। लेकिन जब 2019 में 6 महीने के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें वोट बढ़ गया, बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिल पाया, जेजेपी को वोट बैंक जेजेपी के पास चला गया कुछ वोट बैंक, क्योंकि लोगों में नाराजगी थी खट्टर सरकार को लेकर के। वही चीज अब 2024 में हमें देखने को मिली कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 10 में से सिर्फ 5 सीटें ही बीजेपी के पास गई, बाकी 5 सीटें कांग्रेस के खाते में आ गई। और अब वही 6 महीने के बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं। जाहिर है कि 2019 के मुताबिक अब जो दो बार का जो कार्यकाल लोगों ने देखा बीजेपी का, उससे लोग नाराज है। अग्निवीर योजना की चाहे हम बात करें, चाहे हम बेरोजगारी की बात करें या किसान मुद्दे की बात करें, ये तीनों ही मुद्दे काफी प्रभावी रहे हरियाणा बीजेपी के लिए, हरियाणा सरकार के लिए। तो अब कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी को ये डर अभी से सता रहा है कि उनका वोट बैंक कम ना हो। क्यों? उसकी वजह यह है कि जेजेपी ने भी सरकार से जो गठबंधन था वो तोड़ लिया है। अब जो जेजेपी का वोट बैंक है वो अलग हो गया है, और जरूरी नहीं कि जो वोट बैंक जेजेपी का था वो जेजेपी के पास ही है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि जेजेपी के कई जो नेता थे गठबंधन टूटने के बाद वो इधर से उधर जाना शुरू हुआ, कोई बीजेपी में गया, कोई कांग्रेस में गया, कोई दूसरे दलों में गया। तो ये वजह कि बीजेपी अगर इतना आसान सोच रही है इस चुनाव को, तो उसके लिए चुनावी समीकरण समझना बहुत मुश्किल है। और हालांकि मैं ये मानता हूं कि बीजेपी का जो आला कमान है उसको बहुत अच्छे से पता है कि जो उन्होंने अंदरूनी सर्वे कराए होंगे कि उनको वोट बैंक उतना नहीं मिल पा रहा जिसकी वो उम्मीद जता के बैठे हैं। अच्छा, एक चीज और जो हम कुमारी शैलजा को लेकर बात कर रहे थे, कुमारी शैलजा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब ये वीडियोस वायरल हुए जिसमें कुमारी शैलजा को लेकर बहुत अभद्र टिप्पणियां की गई थी लोगों के द्वारा, और इसके बाद जो है भूपेंद्र हुड्डा को सफाई देनी पड़ी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं। आखिर कुमारी शैलजा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, हरियाणा में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि जाट समुदाय से आते हैं, और कुमारी शैलजा की अगर मैं बात करूं वो दलित समुदाय से आती है। तो
कांग्रेस ने जैसे पंजाब में एक बार एक्सपेरिमेंट किया था चन्नी साहब को सीएम बना करके, उसी तरीके से क्या पता कांग्रेस का आला कमान पहले बीच में ये सोच रहा हो, क्या पता हम लोग दलित फेस को अगर आगे करें तो क्या पता हमें ज्यादा वोट बैंक मिले, लेकिन हो सकता है उनका जो सर्वे हुआ उसमें वो चीज नहीं निकल करके सामने आई। दूसरी चीज, कुमारी शैलजा सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आई थी जब लोकसभा के चुनाव में वो जीत उन्होंने हासिल करी, वो सांसद बनी। उसके बाद उन्होंने लोकसभा के तुरंत बाद ये बोल दिया कि मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकती हूं। उसके बाद से उनका जो वोट बैंक वाली राजनीति थी वो ज्यादा बढ़ने लग गई। फिर सुरजेवाला के साथ उन्होंने परिवर्तन रैली निकाली, जैसा कि आपने शुरुआत में बोला, और एक तरफ दूसरी जगह ये लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये लोग एक अपनी रैली निकाल रहे थे जिसमें बीजेपी से ये लोग हिसाब मांग रहे थे। तो उन्हीं वजहों से यही समीकरण और जो मीडिया में चीजें चली, बाइटें चली, कुछ बयान चले, इसी वजह से कुमारी शैलजा काफी आगे तक सुर्खियों में रही। लेकिन अब जो समीकरण बन रहे हैं वो थोड़े बदल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आला कमान को पता है कि अगर हम कुमारी शैलजा पे दाव खेलेंगे तो हो सकता है वो वोट बैंक ना आए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा लेकर के आए। दाव खेलना तो बहुत बात की बात आती है, लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता है, जब वो टिकट मांग रही थी, टिकट देने में तो दाव खेलने जैसा बहुत अभी समय बाकी है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अगर शैलजा नाराज है तो उसका नुकसान ज्यादा है, और इस पूरी कवायद में जो बड़ी चीज ये भी है कि अब विरोधियों को बड़ा मौका मिल गया। बड़ा मौका इसलिए भी मिल गया है, और दूसरी चीज, शैलजा इस पे कुछ बोल नहीं रही है, शैलजा दिख नहीं रही है, शैलजा ग्राउंड पे नहीं है। शैलजा आपका जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आता है तब दिखाई नहीं देती है। शैलजा को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई शैलजा ने जितने लोगों के लिए टिकट मांगे थे उसमें से ये जो पूरी लिस्ट आई है कांग्रेस की, ये कांग्रेस की लिस्ट ही नहीं कह रहे हैं कई लोग आरोप लगा रहे हैं, इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लिस्ट है और इसमें कुछ लोगों को, कुछ पार्टी को टिकट दे दिए और कुछ लोगों को, शैलजा के लोगों को टिकट दे दिए, जिसमें से कहा जा रहा है कि 9 टिकट ऐसे हैं जो कि शैलजा गुट को दिए गए और 72 टिकट भूपेंद्र हुड्डा के गुट को मिले हैं। तो ये जो 72 और 9 का गेम है, सारी खिचड़ी यही है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो नेता है जिसने कांग्रेस की पैठ को बना के रखा हुआ है हरियाणा में। तो हम ये नहीं कह सकते कि हरियाणा कांग्रेस, या अगर हम कांग्रेस आलाकमान की बात करें, कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बिल्कुल साइड कॉर्नर कर देगी। उनको मजबूरी में उनके कहने पर चलना पड़ेगा। अगर आप तमाम इंटरव्यू देखेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के, हालांकि कई लोग उनसे पत्रकार सवाल कर चुके हैं कि ऐसे आरोप लगते आए हैं कि दूसरे गुट की तरफ से कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहे जाने पर ही टिकट बंटवारा होता है, तो वो हमेशा नकार देते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं होता, आला कमान सर्वे कराता है उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो इंसान है हरियाणा कांग्रेस के जो हरियाणा कांग्रेस के लिए वोट लेकर के आते हैं जाट समुदाय से, और कुमारी शैलजा ने अभी तक मतलब एक एक्सपेरिमेंट उनका कोई सफल नहीं हुआ। हो सकता है इसी वजह से आला कमान थोड़ा सा पीछे हटता है कुमारी शैलजा को हरियाणा में आगे करने के लिए। तो खैर बाकी की आगे की चर्चा जो है, हमारे दर्शक जो हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर उनको क्या लगता है, कुमारी शैलजा का साइडलाइन होना, नाराज होना, साइलेंट होना कांग्रेस को कितना भारी पड़ेगा, और क्या कुमारी शैलजा दूसरी पार्टी की तरफ रुख कर सकती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियां उनको अपने साथ आने के लिए ऑफर दे रही हैं। ऐसे में बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो 20% की दलित आबादी है हरियाणा में, वो किसको वोट करेगी, क्योंकि ये जो साइलेंट वोटर है, दलित समाज का जो वोट है, वो आखिर जिसको भी जाएगा वो जो है यहाँ पर बड़ा किंग मेकर बन के उभरेगा। अब देखना होगा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर कौन होता है और क्या किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल पाता है या नहीं। बाकी आपको ये चर्चा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।